घने जंगल के किनारे एक गांव था जहां एक आदमी रहता था जिसे सब भूला कहा करते थे। इसकी मासूमियत और सादा दिली ने गांव के लोगों को ये नाम देने पर मजबूर किया था। भोला न ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही दुनिया के चालाक तरीकों से वाकिफ, मगर उसका दिल साफ और नीयत अच्छी थी। अक्सर वो जंगल में लकड़ियां काटने या जंगली फल तलाश करने जाया करता। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज थी और परिंदे भी अपने घोंसलों में छप गए थे, भोला कुल्हाड़ी लिए जंगल की गहराई में निकल गया। वो गुनगुनाता जा रहा था और कभी कभार दरख्तों के पत्तों को हाथ से हिलाकर खुश होता। इसे खबर न थी कि आज का दिन इसके लिए कैसा इम्तिहान लेकर आया है। जंगल की खामोशी को अचानक एक जोरदार धाड़ ने तोड़ दिया। भोला का दिल धक से रह गया। उसने मुड़कर देखा तो एक शानदार शेर सामने खड़ा था। इसकी आंखों में भूख और जिस्म में ताकत की झलक थी। भोला कांपने लगा, कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। इसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह, अब तो मेरा काम तमाम हुआ। शेर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि शेर के कदम डगमगा रहे थे, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। भोला ये देखकर कुछ हौसला पकड़ गया। जब शेर करीब आया तो भोला को नजर आया कि उसके पिछले पांव में एक बड़ा कांटा गड़ा हुआ है। खून रस रहा था और शेर लंगड़ा कर चल रहा था। शेर की आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। भोला ने कांपती आवाज में कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर तो मुझे मारना चाहता है तो मेरा बस नहीं, मगर अगर तेरी तकलीफ दूर कर सकता हूं तो इजाजत दे। शेर रुक गया और जमीन पर बैठ गया। वो अपनी जख्मी टांग को भोला की तरफ बढ़ाने लगा, जैसे इशारा कर रहा हो कि मदद करो। भोला ने हौसला किया, जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर शेर के जख्म को साफ करने लगा। फिर कांटा बड़ी मुश्किल से निकाला। शेर ने जोर से धाड़ मारी। भोला डर के पीछे हट गया, मगर वो धाड़ गुस्से की नहीं बल्कि राहत की थी। चंद लम्हों बाद शेर पुरसुकून हो गया। वो भोला के गिर्द घूमने लगा और अपनी बड़ी सुर्ख जबान से इसका हाथ चाटने लगा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। भोला की जान में जान आई। उसने कहा, अब जा, ए बादशाह, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मेरा शुक्रिया मत अदा कर। तेरा दर्द कम हुआ, यही मेरे लिए काफी है। शेर ने भोला को गौर से देखा और फिर जंगल की गहराइयों में चला गया। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद भोला गांव में मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन बादशाह के सिपाही गांव में आए। उन्होंने ऐलान किया कि जंगल में बादशाह के शिकारी एक शेर को पकड़ कर लाए हैं। लोगों को कैद में शेर देखने की इजाजत दी गई। भोला भी तजस्सुस में कैद खाने गया। जब वो पिंजरे के करीब पहुंचा तो उसकी आंखों ने वही शेर पहचान लिया जिसकी जान इसने बचाई थी। शेर भी भोला को देखते ही पहचान गया। उसने जोर से धाड़ मारी और पिंजरों को हिलाने लगा, मगर इस धाड़ में गुस्से के बजाय पहचान की आवाज थी। लोग डर गए, मगर भोला के दिल में खौफ नहीं आया। वो आहिस्ता से बोला, पहचाना मुझे? शेर की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो सिर्फ इसी सवाल का जवाब देना चाहता हो। भोला बादशाह के पास गया और सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसने जंगल में शेर का जख्म ठीक किया था। बादशाह को भोला की बात पर शक हुआ, मगर उसने शेर को आजमाने का फैसला किया। उसने पिंजरा खिलवाया और हुक्म दिया कि अगर भोला सच कह रहा है तो शेर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों की सांसें रुक गईं। जैसे ही शेर आजाद हुआ, वो भोला की तरफ लपका। सब ने सोचा अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, मगर शेर ने भोला के कदमों पर सर रख दिया और एक शफीक दोस्त की तरह उसके साथ लिपट गया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, ये शेर अब किसी का गुलाम नहीं रहेगा और ये भोला अब सादा नहीं बल्कि बहादुर कहलाएगा। यूं भोला और शेर की दोस्ती जंगल और गांव में मशहूर हो गई। भोला अक्सर जंगल में जाता और शेर उसके साथ घूमता। दोनों की कहानी सबको ये सबक देती कि नेक नीति और हमदर्दी के बदले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी दोस्त बन सकती हैं।